एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। टेक्स्ट फंक्शन जो है एक्सेल का वैसे तो एक बेसिक सा फंक्शन है, बट इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे विद अलग अलग फार्मूलाज। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी हमें जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, डिस्प्ले डेट्स इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, कोई भी डेट को हमें अगर एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले नंबर इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, कोई भी नंबर को अगर किसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है हमारे प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में तो हम टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। कंबाइन नंबर्स विद टेक्स्ट और कंबाइन टेक्स्ट विद डेट और एक्सेट्रा, काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं। मैं एक एक करके आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, डिस्प्ले डेट इन DDMMYY फॉर्मेट। ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें हम डेट को चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज ये मैंने आज की डेट ले लिया, यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ डेट्स हो सकती है, हमारे पास मल्टीपल डेट्स हो सकती है। मैं सिर्फ एक ही के साथ आपको समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ पाए। ठीक है, तो टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हम इसे कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल टेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये सबसे पहले आपसे पूछेगा वैल्यू, तो वैल्यू हमारी ये है, जिसको भी हमें चेंज करना है जिस भी फॉर्मेट में हम उसको लेंगे यहाँ पे। देन कॉमा, फॉर्मेट हमें क्या चाहिए, फॉर्मेट हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लेंगे। क्या फॉर्मेट हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए डेट यानी कि DD, उसके बाद चाहिए मंथ यानी कि MM, उसके बाद चाहिए ईयर यानी कि YYY। ठीक है, कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गई 12 जन 2022। ठीक है, ये तो आ गई पूरी डेट। अब सपोज हमें मान लेते हैं कि डेट, मंथ, ईयर और डे सेपरेट कैलकुलेट करने को बोला गया है। ठीक है, ये बोला गया कि डेट अलग निकालिए, ईयर अलग निकालिए और डे अलग बताइए कि उस दिन क्या था। तो डेट के लिए हम DD को यूज़ करेंगे, मंथ के लिए हम MM को यूज़ करेंगे, ईयर के लिए हम YY को यूज़ करेंगे और डे के लिए हम पूरा M को ही यूज़ करेंगे। लेकिन कितने टाइम्स यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डेट्स में, तो टेक्स्ट सेम फंक्शन वही रहेगा हमेशा। वैल्यू हमें इसी को कन्वर्ट करनी है, कॉमा, अभी हमें सिर्फ क्या चाहिए, डेट चाहिए, तो यानी DD। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो यानी डेट आ गई 12। ठीक है, उसके बाद आते हैं मंथ में, सेम टेक्स्ट लेंगे, वैल्यू लेंगे। मंथ के लिए हम क्या लेंगे, M। अगर मैं 2 M लिखती हूँ, बंद कर देती हूँ, तो ये आ गया 1 यानी कि मंथ। इसने मुझे नंबर में बताया है मंथ कितना है। अगर मैं एक ही M लेती हूँ तो ये मुझे 1 सिर्फ ऐसे ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, बट अगर मुझे ये पूरा 2 की जगह अगर मैं 3 ले लेती हूँ, 3, तो ये मुझे जैन प्रिंट करके देगा। ठीक है, उसके बाद और अगर मैं यहीं पर इसको F2 प्रेस करेंगे और MM 3 बार की जगह 4 बार लिख देती हूँ तो ये मुझे जनवरी पूरा प्रिंट करके देगा। ठीक है, MM अगर आप 2 बार लिखते हैं तो वो काउंट में बताएगा कि कौन सा मंथ है, जैसे 1 2 3 4। 3 बार लिखते हैं तो स्टार्टिंग के 3 वर्ड बताएगा, और पूरा अगर 4 बार लिख देते हैं तो पूरा मंथ आपको कैलकुलेट करके बता देगा। सेम ऐसे ही ईयर के लिए भी हम जाएंगे, टेक्स्ट लेंगे, वैल्यू यही रहेगी हमारी, और ईयर के लिए हम YYY अगर पूरा डिस्प्ले करना है तो 4 बार, सिमिलर वैसे ही। ठीक है, 2022। ओके, अब आते हैं डे के बारे में। डे कैसे पता चलेगा, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू वही लेंगे, कॉमा, डे के लिए आपने यहाँ पे देखा होगा डेट फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 बार DD लिखा था। ठीक है, वही अगर हमें डे काउंट करना है तो हम 3 बार करके देखते हैं। तो ये देखिए 3 बार, कौन सा दिन था, वेडनेसडे यानी आज का ही दिन। ठीक है, और अगर इसी को हम 3 की जगह 4 बार D लिख देते हैं तो ये पूरा डे काउंट करके हमें दे देगा वेडनेसडे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पर हम डेट डिस्प्ले करवा रहे हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट फंक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। यहाँ पर हमें दिखाना है डिस्प्ले प्राइस या अमाउंट विद टेक्स्ट।
कोई भी प्राइस, कोई भी अमाउंट हमें अगर टेक्स्ट के साथ डिस्प्ले करना है तो हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले करने के लिए हम कॉन्कैटिनेट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक एंड फंक्शन होता है दोनों को मर्ज करने के लिए, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट टेक्स्ट किस टाइम पे यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको तीनों के साथ बताती हूँ। यहाँ पर मेरा ये मैंने कुछ प्राइस लिया, डेमो प्राइस, उस पर डिस्काउंट दिया है 10% का, तो इसका 10% 250 हो गया। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हो गया 2250, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सिंपली हम देखते हैं कि हमें लिखना है कि टोटल प्राइस इज़ इतना, जितना भी था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एंड के थ्रू बताती हूँ। हमें एंड में कुछ नहीं करना होता, हमें एंड में पहला अपना सेल देना होता है कि क्या हम लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि द टोटल प्राइस इज़, उसके बाद हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड के लिए हम एम्परसेंट यूज़ करते हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमें किसके साथ इसको मर्ज करना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर आ गया द टोटल प्राइस इज़ 2250, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल एंड के साथ। अब मैं इसको बताती हूँ कॉन्कैटिनेट के साथ। कॉन्कैटिनेट मैंने आपको लास्ट में बताया था, कॉन्कैटिनेट हमने लिखना होता है, सॉरी, ठीक है, कॉन्कैटिनेट लिखना होता है। उसके बाद टेक्स्ट 1, पहला टेक्स्ट हमारा क्या है वो हमें लेना होता है। अगर हमारे किसी सेल में प्रेजेंट है तो हम डायरेक्टली उस सेल को पिक कर लेते हैं। अगर सेल में नहीं है तो हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले टेक्स्ट में लिखा था द टोटल प्राइस इज़, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट हमें पूछेगा क्या चाहिए, तो नेक्स्ट हमें ये वाला चाहिए, ब्रैकेट क्लोज ओपन। तो ये भी वही आया, द टोटल प्राइस इज़ 2250, ठीक है। अब ये एंड के थ्रू भी दोनों चीज़ें मर्ज हो गई और कॉन्कैटिनेट से भी मर्ज हो गई। अगर आपको डिस्प्ले बिल्कुल ऐसा ही चाहिए तो आप कॉन्कैटिनेट और एंड को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको प्राइस में कॉमा और डॉट या कुछ अनदर डिस्प्ले चाहिए कि आप प्राइस का कुछ फॉर्मेट चाहते हैं, सपोज ये है 2250 रुपीज़, तो आप चाहते हैं कि 2000 के बाद एक कॉमा आए, 250 आए, देन फिर 0.00 पैसा भी डिस्प्ले हो, कुछ अपने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम टेक्स्ट कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल एंड के साथ हमने ये वाला जो निकाला था एंड के साथ ही निकाला था। एंड के साथ ही टेक्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले इक्वल टू, सेम जैसे हमने पहले वाले में किया था, द टोटल प्राइस इज़, ठीक है। उसके बाद हमने एंड दिया था, वही देंगे। एंड के बाद डायरेक्ट हमने सेल पिक किया था क्योंकि हमें सेल को एज इट इज़ प्रिंट कराना था। बट अब हमें सेल को एज इट इज़ प्रिंट नहीं कराना है, हमें उसका फॉर्मेट चाहिए, तो हम वही ले लेंगे टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्मेट हमेशा आपको टेक्स्ट से ही मिलेगा, ये याद रखना। वैल्यू, किस वैल्यू का फॉर्मेट चाहिए, तो वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। कॉमा, क्या फॉर्मेट चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या फॉर्मेट चाहिए। हमेशा हम जो भी फॉर्मेट देंगे उसके लिए प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे 0 एक ऐसा प्लेस होल्डर है जो आपकी उस वैल्यू को कंटेन करके रखेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें 2 चाहिए तो हम 2 की जगह पे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉमा चाहिए क्योंकि हमें 2000 दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हमें 250 एक साथ दिखाना है, तो यानी कि 3 वर्ड हो गए, तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखिए ये हमारे फॉर्मेट के साथ हमें मिल गया है, ठीक है। इसमें अगर आपको पैसा भी ऐड करना है तो F2 प्रेस कीजिए, ठीक है। जहाँ पर हमने 3 डॉट दिए थे यहाँ तो रुपीज़ ख़त्म हो गए, रुपीज़ के पास 0.00, आप पैसा भी दिखाना चाहते हैं कि 00 पैसा भी है, तो ये वो भी डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अगर आप अमाउंट सिंपली डिस्प्ले कराना चाहते हैं जैसा आपको मिला है वैसा ही, तो आप सिंपल एंड से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको उसको कुछ फॉर्मेट देना है अमाउंट को, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन सेम यही कॉन्कैटिनेट के साथ भी होगा, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट आप लिखेंगे, ठीक है। टेक्स्ट 1, पहला टेक्स्ट हमारा क्या है हम लिखेंगे उसे, क्योंकि हमारे पास कोई सेल प्रेजेंट नहीं है उसके लिए, द टोटल प्राइस इज़, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, टेक्स्ट 2 लिया था, राइट। टेक्स्ट 2 में हमने सीधा इस कॉलम को पिक कर लिया था, सॉरी सेल को पिक किया था। तो अब इस टेक्स्ट 2 की जगह हम लिखेंगे टेक्स्ट, हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे, राइट। वैल्यू लेंगे, वैल्यू तो यही रहेगी,
प्रेस्क्राइब फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर वाले में बताया है, सेम वही ले लेंगे, 0, कॉमा, 3 बार 0, फिर पॉइंट, फिर 0 0, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया, द टोटल प्राइस इज 2250। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों ही मैंने आपको बता दिया। सिंपल अगर निकालना है तो एंड और कॉन्केटिनेट दोनों में से कोई सा भी यूज़ करें जो आपको समझ में आता है। अगर एंड समझ में आ जाता है तो एंड के थ्रू ही फिर आप फॉर्मेट दे सकते हैं टेक्स्ट लगाकर, और अगर कॉन्केटिनेट समझ आता है तो कॉन्केटिनेट के थ्रू ही आप टेक्स्ट फॉर्मेट लगा के उसको फॉर्मेट दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले डेट विद टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारा मेन काम है कि किसी की मैंने कुछ डेमो ले रखा है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है, ये उनकी नेम है। ठीक है, दोनों को मुझे साथ में प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है नेम और DOB एक साथ। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये तो कॉन्कैटिनेट या एंड से हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू, सबसे पहले एंड को यूज़ करते हैं। एंड बहुत ही सिंपल है, नेम किया, देन स्पेस, एंड का साइन, और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखिए एक साथ आ चुका है। ठीक है, अब यही हम किसके साथ करके देख लेते हैं, कॉन्कैटिनेट के साथ करके देख लेते हैं। कॉन्कैटिनेट के साथ भी वही, टेक्स्ट 1, कॉमा, टेक्स्ट 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये भी आ गया। दोनों चीज़ें मर्ज तो हुई हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया है, वैल्यू का। इसने क्या किया है, इस डेट ऑफ बर्थ को उसके डेट वाले फॉर्मेट से पिक ना करके उसको नंबर में कन्वर्ट करके दे दिया है। क्योंकि हमने तो कोई इसको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया ही नहीं था, हमने तो जस्ट ये बोला कि आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों ही केसेस में, चाहे वो एंड फंक्शन के साथ हो चाहे वो कॉन्कैटिनेट के साथ हो। हमने जब कोई फॉर्मेट दिया ही नहीं है तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस फॉर्मेट में उसको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम आता है टेक्स्ट फंक्शन। तो चलिए टेक्स्ट के थ्रू करके देखते हैं। इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, मेरे को चाहिए, ये मैंने ले ली, कॉमा, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो डेट का फॉर्मेट सबको पता है, DD, फिर MMM, फिर YYY। और अब ये देखिए 12 मई 1996 इसने ये डिस्प्ले कर दिया। अगर आप इसमें से 2 M लगाते हैं तो ये सेम यही डिस्प्ले करेगा, 12/5/1996। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, दोनों को मिक्स भी करना था। तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने F2 करते हैं और मैंने इक्वल टू के बाद क्या लिखा था, इस वाले सेल को सिलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने एंड प्रेस किया था और उसके बाद मैंने ये वाला सेल ले लिया था। तो इस सेल को डायरेक्ट ना लेते हुए मैंने इसको टेक्स्ट फंक्शन के साथ यूज़ किया। अब ये आ गया राम 12/5/1996। ठीक है, अगर आप इनके बीच में ये डैश वाला साइन भी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। F2 प्रेस कीजिए, ये DD के बाद डैश दे दीजिए, MM के बाद भी डैश दे दीजिए, तो ये आ जाएगा राम 12/5/1996। सेम वही कॉन्कैटिनेट के साथ भी होगा, इक्वल टू, कॉन्कैटिनेट, मर्ज तो करना ही है हमें। ठीक है, मर्ज करना है। कॉन्कैटिनेट में टेक्स्ट 1 के कॉलम में आ जाएगा श्याम वाला कॉलम, कॉमा, टेक्स्ट 2 हम डायरेक्टली ये ना पिक करके इसकी जगह पर हम देंगे टेक्स्ट फंक्शन, और वहाँ पर उसको बताएंगे कि इस डेट का जो फॉर्मेट है वो हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंग, यानी कि DD, MM, YYY। ओके, तो ये आ गया, समझ में आया आपको। मर्ज हम एंड और कॉन्कैटिनेट कैसे भी कर सकते हैं, बट अगर कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट चाहिए तो हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। मूविंग ऑन, एग्जाम्पल 4 हम देखते हैं, जहाँ पर हमें डिस्प्ले मोबाइल नंबर इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ये हमारे पास मोबाइल नंबर है विद कंट्री कोड। ठीक
ठीक है। अगर आपको इसको ऐसे डिस्प्ले करना है कि 9-1 सेपरेट रहे, बाकी सारा एक साथ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखेंगे, पहले 2 आपको एक साथ चाहिए। सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं। पहली 2 वैल्यू आपको एक साथ चाहिए, तो आप 2 वैल्यू एक साथ ले लेंगे। उसके बाद आपको स्पेस चाहिए और बाकी के 10 डिजिट चाहिए, राइट। और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो ये देखिए डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। मैंने आई थिंक एक वैल्यू ज़्यादा ले ली है, लास्ट में 10 डिजिट होने चाहिए थे। तो ये देखिए डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें F2 प्रेस करेंगे, सपोज़ आपको इसके आगे, मतलब ये जो 2 डिजिट आप 9-1 सेपरेटली डिस्प्ले कर रहे हैं, इसके आगे प्लस का साइन भी चाहिए, तो आप प्लस साइन ऐड कर सकते हैं और देन एंटर कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले करेगा +9-1, ठीक है। वहीं अगर आपको +9-1 जो 9-1 है, जैसे आप कहीं किसी साइट वगैरह पे देखते हैं, उसके आगे आपको ब्रैकेट का साइन चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये ऐसे डिस्प्ले करेगा, राइट। तो कैसे भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं इसको। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमारे पास आधार कार्ड नंबर या कार्ड नंबर कुछ है जिनको हमें उनके फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। सपोज़ आपको ये बोला है कि ये जो 12 डिजिट के नंबर्स हैं इनको आपने 4-4 के गैप में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, फॉर्मेट ही तो देना है ना बेसिकली आपको। वैल्यू लेंगे, उसके बाद कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, हमेशा 4-4 के गैप में बनाना है। तो 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 इन्वर्टेड कॉमा देन। तो ये देखिए ये डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट फंक्शन है वो 5 फार्मूलों के थ्रू समझाया है। पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।